कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज मत करना, क्योंकि जिसको आज मैनेजर ने अपमानित किया वही कुछ मिनट बाद पूरी कंपनी का मालिक निकलने वाला है। भाई एक काम करो, अगर आप भी मानते हो कि इंसानियत कपड़ों से बड़ी होती है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और हमारे चैनल स्टोरी वाला वाईटी को सब्सक्राइब कर दो। और आज का टास्क, इस वीडियो पर 500 लाइक और 1K सब्सक्राइबर पूरे करते ही मैं आपके लिए इसी कहानी का पार्ट 2+ पोस्ट डालूंगा, तुरंत अपलोड कर दूंगा। सो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक छोटी सी सोच पूरे ऑफिस को बदल देती है। अलायंस के कॉर्पोरेट टावर की 22वीं मंजिल का माहौल पूरी तरह गर्म था। HR मैनेजर अर्नव अपने शानदार केबिन में बैठा था। कियारा ने अपने काम में बहुत सफलता हासिल की थी, लेकिन उसी सफलता ने उसे बहुत अहंकारी बना दिया था। उसे लगता था कि HR की कुर्सी पर बैठकर वह एक तरह की देवता है जिसके सामने आने वाले हर उम्मीदवार को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती थी, जो छोटी सी असुविधा या इंतजार बर्दाश्त नहीं कर सकता वह इस कंपनी के प्रेशर को कैसे झेलेगा। उसके लिए हर उम्मीदवार बस एक नंबर था, कोई भावना नहीं, कोई अपवाद नहीं। उसकी टेबल पर आज का इंटरव्यू शेड्यूल रखा था, लेकिन वह किसी दोस्त से फोन पर लंबी बात में व्यस्त थी। चेहरे पर एक उपेक्षा थी, जैसे बाहर बैठे लोगों से उसे कोई मतलब ही न हो। करीब 10 बजे एक व्यक्ति वेदांश वहां पहुंचा। उसका पहनावा सादा लेकिन साफ सुथरा था। चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। वह न तो बहुत उत्साहित था, न ही डरा हुआ, लेकिन उसकी सादगी इस कॉर्पोरेट माहौल से मेल नहीं खा रही थी। रिसेप्शनिस्ट, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी, बिना ऊपर देखे उंगली से एक और इशारा करते हुए बोली, बैठिए, आपको बुलाया जाएगा। वेदांश ने धीरे से धन्यवाद कहा और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। शुरू में लगा थोड़ी देर की बात होगी, लेकिन वक्त धीरे धीरे बीतता गया। आधे घंटे से ज्यादा निकल गया। आसपास बैठे उम्मीदवार बेचैन होने लगे। कोई अपनी टाई डीली कर रहा था, कोई बार बार मोबाइल में टाइम देख रहा था। सभी के चेहरे पर झुंझुलाहट थी। बीच बीच में कोई रिसेप्शन पर जाकर पूछता कि और कितना इंतजार करना होगा, पर जवाब हमेशा एक ही मिलता, प्रोसेस चल रहा है, आपको बुलाया जाएगा। वेदांश चुपचाप बैठा रहा। न उसने कोई सवाल किया, न शिकायत, लेकिन उसके अंदर ही अंदर गुस्से की ज्वाला बन रही थी, जो समय के साथ कभी भी फट सकती थी। तभी उस माहौल में एक अलग सी गर्माहट आई। कंपनी की जूनियर स्टाफ सानवी वहां आई। उम्र लगभग 21 साल, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में दयालुता। वह HR की असिस्टेंट थी और रिसेप्शन के पास ही उसका डेस्क था। उसने देखा कि वेदांश बहुत देर से बैठा है। वह उसके पास आई और नरम आवाज में बोली, नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आपको अंदर किसी ने बुलाया नहीं? वेदांश ने सिर उठाकर कहा, नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे बुलाया जाएगा। सानवी ने उसकी फाइल उठाई जो रिसेप्शनिस्ट ने एक किनारे पर रख छोड़ी थी और बोली, लगता है आपकी फाइल अब तक HR तक पहुंची ही नहीं। वह सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास गई और बोली, कृपया इन कैंडिडेट की फाइल तुरंत अर्नव मैम को भेजो। यहां आरुष मैम की जगह नया नाम अर्नव लगाया है। फाइल भिजवाकर वह वापस वेदांश के पास आई। बोली, आप पानी लेंगे? और जवाब का इंतजार किए बिना पेंट्री से पानी लाकर दे दिया। माफ करना, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदांश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे इंतजार करने की आदत है। सानवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने बाकी उम्मीदवारों को भी थोड़ा संभाला, उन्हें पानी दिया, समझाया कि इंटरव्यू जल्द शुरू होगा। बाकी स्टाफ उसकी इस हरकत को हैरानी से देख रहे थे, जैसे उसने कोई कॉर्पोरेट रूल तोड़ दिया हो। कुछ देर बाद अर्नव ने फोन कॉल खत्म की। एक एक करके उम्मीदवार अंदर जाते और कुछ ही मिनट में लौट आते, चेहरों पर निराशा के साथ। वेदांश का नंबर आया, पर उसे फिर भी रोक लिया गया। सानवी बाहर आई और बोली, सर थोड़ी देर और। मैडम, किसी जरूरी काम में है। 15 से 20 मिनट और बीत गए। अब पूरा हॉल खाली था, सिर्फ वेदांश, रिसेप्शनिस्ट और सानवी। अर्नव ने जानबूझकर यही चाहा था कि वेदांश को इंतजार करवाया जाए, और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने सहायक से कहा, अब उसे बुलाओ। वेदांश को अंदर बुलाया गया। उसने दरवाजा खोला
और आत्मविश्वास से अंदर गया। अंदर कियारा अपनी लेदर चेयर पर बैठी थी। साथ में 2 लोग और थे। कियारा ने वेदांश के पहनावे को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह कोई म्यूजियम पीस हो। उसने अपनी बात कहने से पहले जानबूझकर थोड़ी देर इंतजार किया। मिस्टर वेदांश, अर्णव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आपका रेज्यूमे तो अच्छा है, पर एक बात कहूं, आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं उसके लिए थोड़ा प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। क्या आप यह नहीं जानते कि यह विवान अलायंस का कॉरपोरेट टावर है, कोई सरकारी बैंक नहीं। वेदांश ने अपनी साफ सुथरी शर्ट और पैंट पर एक नजर डाली। उसने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिएगा मैडम, मैंने इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छी, साफ और प्रेस की हुई ड्रेस चुनी है। मैं मानता हूं कि मेरा काम मेरे कपड़ों से ज्यादा मायने रखता है। अर्णव ने उपेक्षा से सिर हिलाया। ओ हां, काम, लेकिन यहां दिखने का भी काम होता है। जब आप हमारे क्लाइंट्स से मिलेंगे तो आप उन्हें अपनी सादगी से प्रभावित नहीं कर सकते। कॉरपोरेट दुनिया में आपकी ड्रेस आपकी कीमत बताती है। मैं बस यह कह रही हूं कि अगली बार अगर आप ऐसे बड़े इंटरव्यू में आए तो थोड़ा अच्छा पहनकर आए। ये टिप्पणी वेदांश की आर्थिक स्थिति पर सीधा हमला थी और उसके बगल में बैठे दोनों इंटरव्यूअर ने भी असहजता से अपनी नजरें नीचे कर लीं। इसके बाद अर्णव ने वेदांश के रेज्यूमे पर अपनी उंगली रखी और एक प्रश्न पूछा जो उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित था। मिस्टर वेदांश, कियारा ने अपनी आवाज में हल्की उपेक्षा लाते हुए कहा, आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि मैंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या यह कोई सामान्य सा लोकल कॉलेज है? यह नाम हमारी कंपनी की शॉर्टलिस्ट में आमतौर पर नहीं आता है। वेदांश ने शांत रहने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि कियारा उसकी पृष्ठभूमि पर निशाना साध रही है। उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैडम, मेरा कॉलेज शायद उतना प्रसिद्ध न हो, लेकिन वहां की शिक्षा बहुत अच्छी है और मेरा मानना है कि मेरी योग्यता मेरे काम से साबित होगी, न कि मेरे कॉलेज के नाम से। कियारा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ओह, बिल्कुल, काम से। पर यह कॉरपोरेट दुनिया है मिस्टर वेदांश, यहां नाम और ब्रांड की भी वैल्यू होती है। आपको लगता है कि इस छोटे से कॉलेज की डिग्री के साथ आप हमारे जैसे बड़े क्लाइंट्स के सामने खड़े हो सकते हैं? मुझे तो संदेह है। कियारा ने आखिरी सवाल के लिए अपनी आंखें फिर से वेदांश पर केंद्रित कीं। ठीक है वेदांश, आखिरी सवाल और, उसने कहा, आपने अपनी अपेक्षित सैलरी में जो फिगर लिखा है, क्या आपको सच में लगता है कि आपका अनुभव और आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस तरह की सैलरी को सही ठहराती है? यह हमारे सामान्य वेतनमान से काफी ज्यादा है। वेदांश ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैडम, मैंने यह फिगर इस पद की जिम्मेदारियों को देखते हुए रखा है। मेरा मानना है कि मेरे पास जो स्किल और एक्सपीरियंस है वह इस कंपनी को इससे कहीं ज्यादा वापस देगा। कियारा अचानक जोर से हंसी, एक नकली, तीखी हंसी। यह मजाकिया है। आप जैसे एंट्री लेवल कैंडिडेट को लगता है कि आप यहां वैल्यू दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहां हम सैलरी कैंडिडेट की हैसियत देखकर देते हैं और अभी आप उस लायक नहीं हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी उम्मीदें जमीन पर ही रखें। यह कहकर कियारा ने अपनी घड़ी देखी और अपनी फाइल बंद कर दी। एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है मिस्टर वेदांश, हम आपको बाद में बताएंगे। वेदांश समझ गया कि यह रिजेक्ट करने का ही तरीका है। वह बिना कोई शिकायत किए उठा और बोला, आपके समय के लिए धन्यवाद, और बाहर चला गया। सान्वी उसकी तरफ बढ़ी, चेहरे पर गहरी चिंता और कियारा के रवैये के प्रति साफ नाराजगी। आशा करती हूं सब ठीक रहा होगा, उसने कहा। वेदांश मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान अब बहुत फीकी थी। हाँ, सब ठीक था, लेकिन शायद यह जगह मेरे लिए नहीं है, सान्वी ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की। कुछ लोग, उसने कियारा के केबिन की ओर देखकर अपनी बात पूरी नहीं की, पर उसका मतलब साफ था। फिर वह बोली, आप अपनी योग्यता पर संदेह न करें। आपकी विनम्रता और शांति इस जगह से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वेदांश ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। सान्वी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक गहरी उदासी थी, जैसे किसी अच्छे इंसान को इस जगह के अहंकार ने हमेशा के लिए खो दिया हो। लेकिन अगले दिन जो होने वाला था
उसकी कल्पना किसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी। अगले दिन विवान एलायंस के कॉरपोरेट टावर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल लापरवाही और अहंकार था, वहां अब घबराहट और बिजली जैसी फुर्ती थी। लिफ्ट से लेकर 25वीं मंजिल के एचआर विभाग तक हर कोने में फुसफुसाहट थी। इस हलचल की वजह एक बड़ी खबर थी। कंपनी में आज एक नया सीईओ आने वाला था। कियारा का केबिन, जो कल तक फोन कॉल्स और आराम का अड्डा था, आज एक युद्ध कक्ष जैसा लग रहा था। उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब था। अब वहां तनाव और बेचैनी की लकीरें थीं। सुबह करीब 9 बजे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स मीटिंग हॉल में जमा होने लगे। कियारा सबसे आगे बैठी थी। उसके हाथ में प्रेजेंटेशन का रिमोट था, पर उंगलियां कांप रही थीं। 9:10 हुए। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और श्री अग्रवाल जी अंदर आए। उनके पीछे वही व्यक्ति था जिसके आने से पूरी कंपनी की हवा बदलने वाली थी, नया सीईओ। दरवाजे से अंदर आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कियारा ने जैसे ही देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें स्थिर हो गईं। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा पहले सफेद और फिर शर्म और घबराहट से लाल हो गया। श्री अग्रवाल जी आगे बढ़े, एक गहरी सांस ली और बोले, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि मैं आपको हमारी कंपनी के नए सीईओ और मुख्य निवेशक से परिचित करा रहा हूं, जिनका नाम है मिस्टर वेदांश। यह कोई और नहीं बल्कि वही वेदांश था जिसे कल अपमानित किया गया था। जैसे ही यह घोषणा हुई, कियारा कांप उठी और अपने गले को छूने लगी, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसके बगल में बैठे अन्य मैनेजर्स ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर भ्रम और भय साफ नजर आ रहा था। कल का वही शांत सादा उम्मीदवार आज कंपनी का सबसे बड़ा चेहरा था। ये यकीन करना मुश्किल था। वेदांश आगे बढ़ा और आत्मविश्वास भरी धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। आप सभी को नमस्कार। मैं कल यहाँ एक उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि एक परीक्षक के रूप में आया था। मुझे यह देखकर गहरी निराशा हुई कि इस कंपनी के उच्च पदों पर बैठे लोग चरित्र के मामले में कितने खाली हैं। वेदांश ने अग्रवाल जी की ओर देखा और बोला, क्या आपको पता है कि आपके एचआर विभाग का क्या स्तर है? यहां आने वाले लोगों को कैसे जानबूझकर अपमानित किया जाता है? उनके कपड़ों, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी मेहनत का कैसे मजाक उड़ाया जाता है? कियारा ने कांपते हुए फुसफुसाकर कहा, सर, वो तो सिर्फ प्रेशर टेस्ट था। वेदांश ने आंखें सिकोड़ लीं। प्रेशर टेस्ट, मिस कियारा? प्रेशर टेस्ट ये होता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी एक सच्चे, ईमानदार कर्मचारी की तरह काम करें। आपने जो किया वह कोई प्रेशर टेस्ट नहीं, बल्कि शुद्ध अहंकार और दुर्व्यवहार था। वह अपनी जगह से चलकर कियारा की कुर्सी के पीछे आकर खड़ा हो गया। यह एक पावर मूव था जिसने कियारा को तुरंत कमजोर कर दिया। वेदांश की आवाज गूंज उठी, कल मैंने यहां 3 अपमान सहे थे। पहला, मुझे जानबूझकर इंतजार करवाया गया। दूसरा, मेरे सादे कपड़ों और कॉलेज का मजाक उड़ाया गया। और तीसरा, मेरी मेहनत की सैलरी को खैरात बताकर मुझे नीचा दिखाया गया। कियारा, आप जैसी अहंकारी सोच वाली मैनेजर कंपनी की संस्कृति को जहर देती है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने आपको कल ही इंसानियत के लिए रिजेक्ट कर दिया था और आज आप मेरी कंपनी के लिए भी रिजेक्ट हो चुकी हैं। कियारा कांपते हुए खड़ी हो गई। वेदांश ने बिना किसी भावना के आदेश दिया, कियारा, मैं आपको तत्काल प्रभाव से आपके पद से बर्खास्त करता हूं। आप तुरंत अपनी डेस्क खाली करें। हमें तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। हमारी कंपनी को ऐसे बॉस नहीं बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों का सम्मान करना जानते हों। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह एक कड़ा सबक था। कियारा अपनी हार स्वीकार करते हुए सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए हॉल से बाहर चली गई। उसका घमंड एक पल में टूट चुका था। वेदांश वापस आगे आया। अब उसकी नजरें सानवी पर टिकी थीं, जो सदमे और खुशी के मिले जुले भावों के साथ बैठी थीं। वेदांश की आवाज अब थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसमें अधिकार अभी भी था। अब बात करते हैं सही नेतृत्व की। कल जब पूरा एचआर विभाग अपनी पावर दिखा रहा था, एक व्यक्ति था जिसने बिना किसी पद के सिर्फ इंसानियत के नाते अपना दिल दिखाया। उसने पानी दिया, मदद की और सम्मान किया।
वेदांश ने मुस्कुराते हुए सानवी की ओर इशारा किया। सानवी, मैं आपकी दयालुता, आपकी संवेदनशीलता और आपकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हूं। यह कंपनी सिर्फ रेज्यूमे पर नहीं चलती, यह इंसानियत पर चलती है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर वह पूरी कंपनी को संबोधित करते हुए बोला, मैं सानवी को विवान अलायंस की नई एचआर हेड के पद पर नियुक्त करता हूं। तत्काल प्रभाव से यह विभाग अब उनकी मानवीय सोच से चलेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। सानवी खुशी के मारे रो पड़ी। वह खड़ी होकर वेदांश को धन्यवाद देने लगी, जिसकी आंखों में संतुष्टि की एक चमक थी। उस दिन से विवान अलायंस में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां केवल काबिलियत नहीं, इंसानियत को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। और कहानी यही संदेश देती है, अहंकार हमेशा टूटने के लिए बना होता है और सच्चा चरित्र ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। और दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक सीख छोड़ गई कि बड़ा पद नहीं, बड़ा दिल इंसान को ऊंचा बनाता है। अगर आपको भी लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और हमारे चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां मैं हर दिन लेकर आता हूं। और हाँ, इस कहानी को कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है किसी का सोचने का तरीका बदल जाए। आज का टास्क, इस वीडियो पर 1K सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं पोस्ट करूंगा। सो चलिए, मिलते हैं अगली कहानी में।